जो हमारा है हमने फिगर बनाया शंकु का। अब इस शंकु में जो है हम देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। सबसे पहली बात समझते हैं, इसको कहते हैं त्रिज्या और इसको आर से डिनोट करते हैं। इसको किस से डिनोट करते हैं? आर से। इसको जो है ऊंचाई कहते हैं, तो इसका नाम हम ओ लिख देते हैं, ए लिख देते हैं और बी लिख देते हैं। ओ ए बी जो है एक शंकु है, लंब वृत्तीय शंकु है और इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो L बराबर क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इंग्लिश में कहते हैं इसको साइलेंट हाइट, साइलेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। H बराबर क्या होता है? ऊंचाई या लंब। और R बराबर क्या होता है? त्रिज्या। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा शंकु का पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए, पाई आर एल। किसी भी तरह का अगर क्षेत्रफल है तो उसका यूनिट जो है ना वर्ग इकाई होगा। क्या होगा? वर्ग इकाई। तो यहाँ पर इसमें भी वर्ग इकाई हो जाएगा। दूसरा नंबर फॉर्मूला शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रख लीजिएगा, घन इकाई यूनिट होता है, घन इकाई, घन इकाई। अब तीसरा नंबर फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर। ये हमारा फॉर्मूला जो हो गया, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अभी जो हमारा ये फॉर्मूला है, एक बार अगर इसको रिवाइज कर दूं तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब यहाँ पर हम चलते हैं गोला और अर्धगोला को समझने के लिए। तो हमारा जो है गोला को समझते हैं। अब तो अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारा जो है गोला को देखते हैं। ये जो है गोला, गोला को इंग्लिश में कहते हैं स्फेयर। अब स्फेयर के बारे में जब समझते हैं तो यहाँ भी जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मान लीजिए कि हमारे हाथ में जो है ना एक गेंद है, बॉल है, तो ये बॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा। इसके ऊपर में जितना दूर हम पेंट करेंगे, पूरा का पूरा ऊपर का जो पार्ट होगा, इसको हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का आयतन का जो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब चलते हैं अर्धगोला। इस गोला को जो है दो बराबर भाग में जब हम काट देते हैं तो जो बनता है वो अर्धगोला बनता है। वो इस तरीका का स्ट्रक्चर बनता है। अर्धगोला में दो तरह का सतह होता है। एक सतह जो होता है समतल होता है ऊपर का, और नीचे का सतह जो है वक्र होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। अब यहाँ पर अर्धगोला का जो है आयतन है तो ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पर मैंने समझा कि अर्धगोला का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। हमारा जो 9th क्लास का मेंसुरेशन का पार्ट था, जो कि क्षेत्रमिति का पार्ट था, उसमें हमने सभी के सभी फॉर्मूला को देख लिया। अब इस फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है हमारे साथ साथ फॉर्मूला के साथ साथ जो है क्वेश्चंस को भी प्रूफ करते चलिए और बनाते चलिए। जो प्रूफ करने वाला कुछ क्वेश्चंस होता है 1-2, उसको भी देखिएगा गौर से और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आंसर जो है मैच करिए, और आंसर नहीं मैच हो तो फिर आप जो है डाउट को पूछिए। एक्चुअली हम 1-to-1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे आपके लिए जो है बहुत सारा ढेर सारा वीडियोज़ को बना रहे हैं। तो आप जो है चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए
मिलते हैं हम फिर अगले वीडियोज में क्वेश्चंस के साथ। गॉड ब्लेस यू।